तो बच्चों आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्टिकुलरली फॉर आईआईटी जेईई। उस टॉपिक का नेम है सेल्स, दैट इज प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। बच्चों प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? जिनको हम सिर्फ एक बार यूज कर सकें, जिसमें एक बार रिडॉक्स रिएक्शन होगी, जिसको हम डिस्चार्जिंग के बाद चार्ज ना कर पाए। लेकिन बच्चों सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जिनको हम चार्ज भी कर सकें, डिस्चार्ज भी कर सकें। तो अपने पास दो प्राइमरी सेल्स हैं आज हम जो लेक्चर में स्टडी करेंगे, और दो अपने पास क्या हैं? सेकेंडरी सेल्स। फर्स्ट प्राइमरी सेल इज ड्राई सेल। अब बच्चों ड्राई सेल की पिक्चर आपके सामने है, जिसमें ऑक्सीडेशन होगी जिंक की और रिडक्शन होगी MnO2, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +4। अब पहले हम ये जानेंगे कि जो ड्राई सेल है उसमें क्या क्या होता है, और उसमें जो हम यूज कर रहे हैं वाई वी यूज्ड। तो चेक कीजिए, जो इसके आउटर लेयर आपको यहां पे नजर आ रही है बच्चों, ये आउटर लेयर किसकी बनी हुई है? चेक इट आउट, जिंक कंटेनर की, विच एक्ट एज एनोड। और इसके सेंटर में जो आपको रोड नजर आ रही है दैट इज मेटल कैप, और इस मेटल कैप के अंदर जिस चीज को इन्होंने डाला हुआ है दैट वन इज ग्रेफाइट, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। और इस ग्रेफाइट को हम यहां पे यूज करेंगे एट कैथोड, दिस वन। उसके बाद एक इसमें पेस्ट लिया है, जो पेस्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर्स में जाना था कि इलेक्ट्रोलाइट्स जब डिसोशिएट होते हैं तो वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, बिकॉज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया बच्चों दैट वन इज अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। उसके बाद एक इन्होंने यूज की है लाइनिंग, पोरस लाइनिंग, जिस पोरस लाइनिंग और कैथोड के बीच में इन्होंने पाउडर यूज किया है, और वो पाउडर किसका यूज किया बच्चों? MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब इस केस में रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? सबसे पहले तो एनोड, एनोड पे जिंक की ऑक्सीडेशन, जिंक विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, गोज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन किसकी होगी? मैंगनीज की। मैंगनीज यहां पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जाएगा? +3, लेकिन रहेगा ऑक्साइड फॉर्म में। तो सोचिए अगर मैंगनीज +3 में है तो उसकी ऑक्साइड फॉर्म क्या होगी? Mn2O3, क्योंकि यहां पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 कैसे आई? कंसीडर इट टू बी X, दो ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, ओवरऑल न्यूट्रल दैट इज 0, सो X कम्स आउट टू बी +4। इस केस में 2X +3 -2 चार्ज दैट इज वैलेंसी, सो 2X इज इक्वल टू +6, X कम्स आउट टू बी +3। उसके बाद अब इसकी रिडक्शन हो रही है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर लूज हो रहे हैं वो गेन भी तो होने चाहिए। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, तो गेन होने के बाद गड़बड़ होगी। क्यों? आप सोचोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हमेशा रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड होती है, एलिमेंट के बेसिस पे भी, चार्ज के बेसिस पे भी। अब ऊपर चेक करो, राइट साइड पे टोटल चार्ज 0 आ रहा है, +2 -2, लेफ्ट साइड पे भी चार्ज 0 है। लेकिन इस केस में लेफ्ट साइड पे -2, राइट साइड पे तो कोई चार्ज है नहीं। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पे लेकर आ रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज अमोनियम आयन। लेकिन अभी भी चार्ज बैलेंस थोड़ी ना है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें अमोनियम आयन कितने लेने पड़ेंगे? 2। अब यहां पे क्लियर है कि चार्ज बैलेंस है, लेकिन एटम्स थोड़ी ना बैलेंस हुए हैं। एटम्स कैसे बैलेंस होंगे? अब अमोनिया राइट साइड पे जाएगा NH3 की फॉर्म में, क्योंकि ये अमोनियम आयन इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस रिलीज होगी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होने के साथ आपको क्या देंगे? वाटर। तो अब इसको और बैलेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एटम्स। लेफ्ट साइड पे 2 मैंगनीज तो है नहीं, क्योंकि राइट साइड पे तो 2 मैंगनीज है, सो हियर मल्टीप्लाई बाय 2 मैंगनीज बैलेंस्ड। हाइड्रोजन कितने अपने पास? 8, तो अपने पास हाइड्रोजन 3 + 2, ये तो 5 हो गए।
नाइट्रोजन कितने 2, तो यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं। ऑक्सीजन चेक कीजिए, राइट साइड पे 4, लेफ्ट साइड पे हाई ऑक्सीजन कितने बच्चों 4। चार्ज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, नाइट्रोजन बैलेंस्ड, मैंगनीज बैलेंस्ड। अब इसकी हम ओवरऑल क्या लिखेंगे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स गए, फाइनली जिंक प्लस MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम आयन, formation of Mn2O3 2 ammonia plus water plus Zn2 पॉजिटिव। अब इसमें मैं इस सेल की आपको खासियत बताता हूं क्या है। जिंक 2+ वहां पे आयनिक फॉर्म में नजर नहीं आएगा। जिंक 2+ खुद तो स्टेबल होगा ही होगा, साथ में सेल को बर्बाद होने से भी बचाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सेल में गैस प्रोड्यूस हो रही है तो वहां पे प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होने से बॉम्ब ब्लास्ट होने के चांसेस हैं। तो फिर हम इसको कैसे लैक्लांचे सेल की फॉर्म में ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक में यूज कर सकते हैं? भाई फिर तो धमाका हो जाएगा, कोई भी कहेगा ये बारूद हाथ में लिए चल रहा है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमें अमोनिया गैस वहां पे न्यूट्रल फॉर्म में तो मिलती है, साथ में कंप्लेक्स फॉर्म में नजर आती है। मींस Zn2+ 2Cl1 नेगेटिव, ये भी बीच में बचे हैं बेटा, क्योंकि Cl नेगेटिव किस फॉर्म में था हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में। अब अमोनिया गैस में निकल गया तो Cl1 नेगेटिव बचा। और जो अमोनिया गैस है, ये सब चीजें आपस में कंबाइन होने के बाद एक स्टेबल कंप्लेक्स देंगे, कोऑर्डिनेट कंप्लेक्स। दिस इज कोऑर्डिनेट कंप्लेक्स। इसका नेम होता है डाइअमाइन जिंक 2 क्लोराइड। ये कोऑर्डिनेट कंप्लेक्स है जिसमें जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अब इसमें चेक करो, दोनों के दोनों क्लोरीन भी यूज हो चुके हैं, 2 अमोनिया गैस मॉलिक्यूल्स थी वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुके हैं, और जिंक भी न्यूट्रल हो चुका है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज था। तो ये अपने पास खासियत है अपने ड्राई सेल की। इस ड्राई सेल से जो हमें वोल्टेज मिलेगी बच्चों, वो मिनिमम कितनी वोल्टेज मिलती है हमें, 1.25 वोल्ट। लेकिन फिर भी इस सेल का लॉन्ग लाइफ टाइम नहीं होता, क्योंकि इसमें क्रोजन होने के चांसेस ज्यादा है। क्रोजन होने के चांसेस इसलिए हैं कि अगर आप इसको यूज ना भी करो तो भी इसकी पीएच क्या आएगी, <7। सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक। और वो हाईली एसिडिक क्यों है? क्योंकि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, इसकी पीएच <7 आएगी, क्योंकि ये सॉल्ट है किसका, दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि व्हाई वी कांट यूज ड्राई सेल जब हमारे पास क्या हो, मरकरी सेल। तो ड्राई सेल को आज के टाइम में हम कम यूज करते हैं। अब आते हैं मरकरी सेल में। जो बच्चों अपने पास मरकरी सेल है, सेकंड सेल, ये भी प्राइमरी सेल है, इसको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते आफ्टर डिस्चार्जिंग, लेकिन इसकी रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ इसमें वोल्टेज भी आपको ज्यादा मिलेगी। वोल्टेज के साथ साथ इसका लाइफ टाइम भी कंपैरेटिवली ड्राई सेल से ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें आपको आयंस बनते हुए नजर नहीं आएंगे, न्यूट्रलिटी नजर आएगी। जिसमें जितने आयंस कम होते हैं उसमें क्रोजन प्रोसेस उतना ही स्लो होता है, एंड दैट सेल विल बी द बेटर सेल। अब इस केस में ऑक्सीडेशन उसी की होगी जिसकी ऑक्सीडेशन हमने ड्राई सेल में करवाई थी, दैट वन इज जिंक। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड का प्रोसेस डिफरेंट है। पीछे वाले सेल में, ड्राई सेल में, हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। लेकिन इस केस में हम इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करेंगे बच्चों, दैट वन इज KOH। और इस केस में कैथोड पे आपको काम करते हुआ कौन नजर आएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिसमें मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, एंड आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आपको किस में जाता हुआ नजर आएगा, मरकरी इन लिक्विड स्टेट। तो इस केस में एनोड का प्रोसेस सेम रहेगा, जिंक से Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कैथोड पे बच्चों HgO
Hg लिक्विड में जाएगा। अब सुनो ध्यान से, मैकेनिज्म्स को कैसे दिमाग में रखना है, इसकी आपको सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी बताता हूं। सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवा दिया करो, फिर उसके बाद देखा करो कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो अलग हो चुकी है। अब वो अगर अलग हो चुके तो बेचारी वो किस केस में कैसे जाएगी। अब ऑक्सीजन जैसी अलग होगी, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, QH, जिसमें नेगेटिव चार्ज किस पे है, OH नेगेटिव पे। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ किस फॉर्म में स्टेबल हो सकती है, वाटर की फॉर्म में स्टेबल हो सकती है। क्या वाटर मैं राइट साइड पे दिखाऊंगा, नो। क्यों, देखिए बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में जिंक प्लस OH नेगेटिव दोनों कंबाइन होने के बाद जिंक 2 प्लस देंगे, लेकिन जिंक 2 प्लस OH नेगेटिव में से ऑक्सीजन निकालेगा और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्साइड में। और जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन होने के बाद वाटर की फॉर्म में जाएगी। अब जो आपने यहां पे OH नेगेटिव लेफ्ट साइड पे लिया है वही आपको OH नेगेटिव राइट साइड पे लेना पड़ेगा। तो OH नेगेटिव अगर राइट साइड पे ले रहे हैं तो ये दोनों चीजें कहां पे आएंगी, लेफ्ट साइड पे, मींस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, अब इसको बैलेंस करके देखो, अब ये चीज पूरी तरह बैलेंस हो रही है। कैसे, वाटर से वाटर गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बस एक बार हमने अब चार्ज को बैलेंस करना है। राइट साइड पे कितना चार्ज है, न्यूट्रल, लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज है, चेक कीजिए। तो यहां पे हाइड्रोजन राइट साइड पे 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये। और जिंक 2 प्लस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिंक ऑक्साइड। तो हम यहां पे डायरेक्टली इसको जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, जिंक बैलेंस, चार्ज बैलेंस, -2, इसलिए यहां पे मैंने जिंक 2 प्लस नहीं दिखाया, वो इंटरमीडिएट है, वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या देगा, जिंक ऑक्साइड। वही कंसेप्ट इसमें आएगा, वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ 2 OH नेगेटिव। सो फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन इज जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। ठीक, तो अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा बच्चों, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ऑक्सीजन पहले मर्करी के साथ थी, ऑक्साइड फॉर्म ऑफ मर्करी, बाद में बच्चों वो जिंक के साथ आ चुकी है, जिंक ऑक्साइड, जिसमें जिंक 0 से +2 में जा रहा है और मर्करी +2 से 0 में जा रहा है, मींस जिंक की ऑक्सीडेशन और मर्करी की रिडक्शन। अब ये ओवरऑल बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ना तो अपने पास कोई आयन लेफ्ट साइड पे, ना ही कोई आयन बच्चों राइट साइड पे। सो दैट्स व्हाई मर्करी सेल इज बेटर देन ड्राई सेल। और इसमें मिलने वाली वोल्टेज कितनी होती है, 1.35। क्लियर, नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट सेल जो आपके पास आ रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते ही उसी में से हैं, एंड दैट वन इज लेड स्टोरेज बैटरी, फर्स्ट सेकेंडरी सेल, जिसमें चार्जिंग भी हो सकती है, डिस्चार्जिंग भी। अगर सेल का पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल से ज्यादा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन अगर सेल पोटेंशियल कम हो गया, कब कम हो गया, वो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी पे काम करेंगे हम। जब सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से नीचे जाएगी, 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उस वक्त इसको चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब तक इसकी डेंसिटी 1.40 लाइज इन बिटवीन 1.30, तब तक आप इसको क्या कर सकते हो, डिस्चार्ज। तब तक ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा, जिसमें लेड विल एक्ट एज एनोड, पीबी दैट इज लेड, एंड कैथोड पे क्या होगा बेटा, PbO2 लेड ऑक्साइड। और इसको कौन सी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ली है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके एक पेयर से जो वोल्टेज मिलती है दैट इज 2 वोल्ट। तो यहां पे कितने पेयर्स लिए हैं बच्चों, 3 पेयर्स। तो टोटल यहां पे मिलने वाला पोटेंशियल कितना होगा, 6 वोल्ट। ठीक, अब इसमें रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन पे काम करना है आप लोगों ने। तो बच्चों रिएक्शन में देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले तो जो लेड होगा एनोड पे, व्हेन बिहेव एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो बेटा ऑक्सीडाइज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। साथ में सल्फ्यूरिक एसिड को आप डिसोशिएट की फॉर्म में स्पेसिफाई करो, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए।
जितने स्टेप्स बनने चाहिए उतने बना दिया करो, उसके बाद उसको आप कंबाइंड फॉर्म में ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में जनरेट किया करो। अब लेड 2+ ऐसे थोड़ी ना घूमेगा, एनायन के साथ कंबाइन होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में एनायन कौन सा है? SO4 2 नेगेटिव। तो SO4 2 नेगेटिव कंबाइन होने के बाद आपको क्या देगा? लेड सल्फेट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पे अपने पास ओवरऑल रिएक्शन एनोड पे क्या होगी? Pb साथ में क्या आएगा? SO4 2 नेगेटिव एंड फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो चेक कीजिए, 2 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे, 2 नेगेटिव चार्ज राइट साइड पे, SO4 एक लेड, बैलेंस्ड। अब आते हैं कैथोड पे। अब कैथोड पे दो चीजें हैं एक ही कंपाउंड के अंदर, दो एलिमेंट्स, लेड एंड ऑक्सीजन। लेड की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और ये भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा? +2। मींस लेड की दोनों केसेस में राइट साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +2। यहां पे 0 से +2 में जा रहा है और जहां पे +4 से +2 में आ रहा है, विच मींस Pb2+। अब उसके बाद चेक कीजिए, वहां पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होगी? पॉजिटिव के साथ। क्यों? लेड पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाली चीज किसके साथ कंबाइन होगी? नेगेटिव के साथ। तो वो क्या देगी आपको? PbSO4। और जिस पे नेगेटिव है वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर बेटा क्या देगा आपको? वाटर। तो PbO2 कैथोड पे रिड्यूस होने के बाद दो चीजें आपको देगा, वन इज लेड सल्फेट एंड सेकेंड वन इज वाटर। सो फाइनली हम यहां पे क्या लिखेंगे? PbO2 H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 ऑक्सीजन हैं, लेकिन यहां पे 1 ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, SO4 इसको साइड पे रखते हैं। यहां पे 1 हाइड्रोजन, वहां पे 4 हाइड्रोजन, मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहां पे 4 हाइड्रोजन है, ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन राइट साइड पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड पे टोटल अब चार्ज कितना है? 4 + -3, तो यहां पे नेट चार्ज +1, लेकिन इसको भी न्यूट्रल करना है, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन एट कैथोड। अब इसको कंबाइन करना है बस आपने। तो ये तो रिएक्शन होगी अपने पास कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा बेटा? जो हमने पहले शो किया हुआ है, Pb + SO4 2 नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा अपने पास? Pb + PbO2, इसको कंबाइन कीजिए, 2SO4 4H पॉजिटिव, कंबाइन करने के बाद कितने सल्फ्यूरिक एसिड्स? 2 सल्फ्यूरिक एसिड्स। राइट साइड पे PbSO4 2 लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर। सो दिस इज द फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन। जब अपने पास लेड स्टोरेज बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करी, जब उसकी डिस्चार्जिंग हुई, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लेड एनोड पे काम करेगा और लेड ऑक्साइड कैथोड पे, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होगा, इसकी डेंसिटी कम होगी, और इसकी डेंसिटी कम होने के बाद फाइनली आपको क्या मिलेगा? लेड सल्फेट एंड वाटर। और जब इसकी डेंसिटी 1.30 पे पहुंचेगी, तब आप इसको दोबारा से चार्ज करोगे, सो दैट आपको दोबारा से वोल्टेज मिल सके, और उस वक्त फिर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं रहेगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्स। उस केस में वो कौन सा सेल काम करेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर है? बाकी का कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तब तक के लिए खुश रहें, बिंदास रहें, मस्त रहें।